क्या एक पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते? भाभी, तुम तो भैया का हाथ पकड़कर उनके पास ही बैठी रहती हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। घर के काम भी पड़े रहते हैं। सुबह ही अपना चाय का कप लेकर भैया के पास बैठ जाओगी। अरे अब तो तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, पोते पोतियों वाली हो गई हो। अब तो शर्म करो। ननन कुसुम मुंह बनाते हुए बोली। दीदी, आपको तो पता ही है, शुरू से ही हम दोनों ने साथ चाय पीने और खाली वक्त में साथ बैठने का एक दूसरे से वादा किया, जो हम आज भी निभा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी की आपसी समझ है। ऐसा नहीं कि हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ही होती है। और आपकी ये बात कहाँ तक जायज़ है कि हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं? क्या एक पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते? आप मुझे कह रही है? बच्चों के सामने इस तरह की बात करने से पहले ज़रा सोचिए कि आप क्या बोल रही है। मेरे पति के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है सभी पति पत्नी के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुप्रिया जी ने जवाब दिया। फिर भी भाभी, अब इस उम्र में तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए और कुछ नहीं यही सोच लेती कि इस समय तो बेटा बहू और पोता पोती भी साथ ही बैठे हैं। कुसुम जी ने फिर ताना मारा। दीदी, आपने देखा ना, बेटा बहू और पोता पोती सब अपने मोबाइल में व्यस्त है। किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का होमवर्क और कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त है। तो हम बूढ़े बुढ़िया आपस में भी बात ना करें। सारी ज़िंदगी हमने एक साथ काटी है, सारी जिम्मेदारियां निभाई है, इन बच्चों को पाल पोसकर इनको लायक बनाया, एक दूसरे की हर परेशानी में साथ निभाया। आज के इस ज़माने में मोबाइल के आगे बच्चों के अंदर भावनाएं और लगाव ख़त्म हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बच्चों को हमारी फिक्र नहीं है, ज़रूरत के समय सबसे आगे है। फिर क्यों इन्हें बात बात में टोको, क्यों घर में कलेश खड़ा करूं? सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। और फिर जो वक्त हम एक दूसरे को पहले नहीं दे पाए, आज हमारे पास उन पलों को जीने का मौका है, तो क्यों ना जियो। रही काम की बात, सब काम अपने समय पर होते हैं। क्यों मैं बहू पर मैं मतलब का दबाव बनाऊं और क्यों अपनी सेहत खराब करूं? काम भी तो तभी कर पाऊंगी जब मैं दिल से खुश रहूंगी, वक्त पर चाय पीऊंगी और वक्त पर खाना खाऊंगी और अपने पति के साथ अपने मन की बात करूंगी। दीदी, मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि हर समय मन में किलस रखने से अच्छा अपना मन अपनी पसंद के कामों में लगाओ। आप भी जीजाजी के साथ उन सुनहरे पलों को जियो जिनकी आपको भी इच्छा है। मन से हिचक निकाल दो, शायद जीजाजी भी यही चाहती हो। सुप्रिया जी ने अपनी ननन को समझाया। भाभी की बात सुनकर कुसुम जी सोचने लगी कि उन्होंने तो कभी अपने पति के साथ बैठकर एक कप चाय नहीं पी और शायद इसलिए उनका बेटे बहू का भी एक साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। उन दोनों पति पत्नी के बीच आपस में सलाह मशविरा भी नहीं हो पाता। उनके पति ने तो कितनी बार कहा है कि आ जाओ अपनी भी चाय लेकर, लेकिन उन्होंने हमेशा टाल दिया। इसलिए अब वो भी ज़्यादातर घर से बाहर जाने लगे हैं। भाभी, शायद आप ठीक कह रही है। इस बार वापस जाकर मैं भी कुछ कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करूँगी। शायद हम दोनों के बीच जो दरार आ रही है वो भर जाए। आपने सही कहा, इस उम्र में अकेले वक्त नहीं कटता। कुसुम जी की बात सुनकर सुप्रिया जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने ननन को गले लगा लिया।